नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार जीवन का सत्य की तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा ये चैनल जीवन से संबंधित विषयों की वास्तविकता को प्रकाशित करता है तथा उनमें होने वाले समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है। आज का हमारा विषय है सोबत। किसी के साथ निरंतर समय व्यतीत करते हुए उसके विचारों तथा उसके स्वभाव का अनुग्रहण करना सोबत कहलाती है। यह बहुत ही संवेदनशील विषय है क्योंकि इंसान की मानसिकता पर सबसे अधिक प्रभाव इंसान की सोबत का होता है। सोबत अच्छी और बुरी सभी प्रकार की प्राप्त होती है, परंतु सबसे अधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि संसार में जितनी भी बुरी आदतें हैं, जितने भी बुरे कार्य हैं, उनको इंसान सोबत में ही सीखता है। नशा, जुआ, सट्टा, यासी, चोरी, लूट, बेईमानी, धोखाधड़ी, हत्या, डकैती, यह सभी कार्य सोबत में ही सीखे जाते हैं क्योंकि ना इंसान को उसका परिवार सिखाता है, ना ही उसकी शिक्षा उसे सिखाती है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसके विषय में इसकी समीक्षा करनी बहुत आवश्यक है, इसके कारणों को ज्ञात करना बहुत आवश्यक है ताकि एक बुरी सोबत से अपनी सुरक्षा हो सके और जो बुरी सोबत की जगह हमें अच्छी सोबत का लाभ प्राप्त हो सके। यह इंसान समीक्षा करने के पश्चात ही तय कर पाता है कि मुझे किस प्रकार की सोबत को ग्रहण करना आवश्यक है। सोबत ग्रहण करनी भी आवश्यक है क्योंकि सोबत से ज्ञान में वर्धन भी होता है। दोस्तों, इंसान की मानसिकता को प्रभावित करने तथा उसका निर्माण करने के तीन मुख्य आधार हैं: संस्कार, शिक्षा तथा सोबत। इंसान जो भी परिवार से सीखता है, जो उस परिवार के विचार होते हैं, उनकी जैसी सोच होती है, जो उनकी कार्य प्रणाली होती है, जैसी वे बातें करते हैं, जिस प्रकार की भी क्रियाएं परिवार में होती है, इंसान उससे सीखता है। उसी से इंसान का स्वभाव निर्मित होता है, उसकी आदतें बनती हैं। जिस प्रकार की परिवार की सोच और विचार होते हैं, उसी प्रकार के इंसान की सोच और विचार बन जाते हैं। इंसान की मानसिकता को क्षमता प्रदान करने और गति प्रदान करने का कार्य इंसान का परिवार के विचारों और उसी के जो स्वभाव है, जो उसके विचार हैं, उन्हीं से प्राप्त होता है और इसे सब मिलाकर इंसान के संस्कार कहे जाते हैं। जैसा यदि कोई कलेशी परिवार है तो इंसान का स्वभाव भी कलेशी होता है। यह कोई शांत स्वभाव का परिवार है तो इंसान का स्वभाव भी शांत होता है। दोस्तों, एक दबंग परिवार के इंसानों का जो सदस्य है, वह कितना भी शांत स्वभाव का हो, समय पड़ने पर धमकी देना कभी नहीं भूलता। यह उसका प्रभाव होता है। तो इसी प्रकार संस्कार हमारी समाज में पहचान होते हैं। समाज हमारे संस्कारों के आधार पर ही हमारे परिवार की पहचान करता है। उन्हें लगता है इसी मानसिकता का यह परिवार हो सकता है। उसके पश्चात इंसान को शिक्षा प्राप्त होती है। शिक्षा इंसान की मानसिकता को सक्षम बनाती है तथा उसे दिशा प्रदान करती है। अल्प शिक्षित, अशिक्षित इंसान जो है, शिक्षित इंसान से भी अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार की दिशा प्राप्त न होने के कारण वह कुछ कार्य नहीं कर सकते। जैसे वह अशिक्षित या जो अल्प शिक्षित है, वह कोई अधिकारी नहीं बन सकते, कोई डॉक्टर, इंजीनियर। एक प्रकार से जो इंसान के जीवन में मानसिक विकास करके जो शिक्षा है वो दिशा प्रदान करती है, उसे सक्षम बनाती है। इसके पश्चात सोहबत। सोहबत प्रत्येक उम्र में, किसी भी उम्र में आरंभ हो जाती है। जो सोहबत का प्रभाव है इंसान पर सबसे अधिक होता है। उसके कारण ये है कि जो ज्ञान, जो बातें, जो अनुभव इंसान को ना परिवार से प्राप्त होते, ना शिक्षा से प्राप्त होते, वह उसे सोहबत से प्राप्त होते हैं। क्योंकि सोहबत में मिलने वाले प्रत्येक इंसान, जितना भी उसके पास अनुभव होते हैं, वह आपस में एक दूसरे में वितरण करते हैं और उसी से इंसान का ज्ञान में वृद्धि होनी आरंभ हो जाती है। मित्रों, सोहबत में बुरे कार्य कैसे सीखता है इंसान? सोहबत में, क्योंकि जो बुराइयां सीखने, जो इंसान की मानसिकता को प्रभावित करने के कार्य करते हैं, वह जो है इंसान की एक तो मर्यादा भंग करने और जिज्ञासा उत्पन्न होने और उसके विवेक का कार्य ना करने के कारण इस प्रकार की आदतें सीखता है। जैसे जो परिवार से संस्कार जब प्राप्त होते हैं इंसान के, और जो उसे शिक्षा से प्राप्ति होती है, उस समय पर इंसान कभी भी किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन करने का, उसे पालन करने के लिए उसका परिवार और शिक्षा विवश करती है। उल्लंघन करने पर उसे धमकाती है, डांटते हैं, सजा
मिलती है, इसीलिए वह किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, जैसे कोई हास्य हो या मनोरंजन हो। इंसान परिवार के साथ या शिक्षा के समय किसी के साथ यदि हास्य करता है, मजाक या उसकी भाषा जो है उसमें किसी भी प्रकार की अश्लीलता नहीं होती, वह अश्लील शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता। और जो वह मनोरंजन है, मनोरंजन में वो किसी प्रकार का ही मनोरंजन करे, उसके मनोरंजन में अय्याशी कदापि नहीं हो सकती। वह कोई इस प्रकार की जैसे गंदी फिल्में देखना, अश्लीलता की बातें करना, अय्याशी की बातें करना, ये नहीं कर सकता, ये मर्यादा में होता है। परंतु जब वह सोबत में आता है तो सभी मर्यादाएं भंग हो जाती हैं। इंसान किसी भी प्रकार का हास्य करता है, उसमें कितनी भी अश्लीलता हो सकती है, किसी भी प्रकार के शब्दों का वह उच्चारण कर सकता है, उनका उपयोग कर सकता है। और जो इंसान जब वह मनोरंजन की दुनिया में जाता है तो उसे किसी भी प्रकार की कोई अय्याशी की बातें हों या अय्याशी के कार्य हों, सभी सोबत में सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। सभी मिलकर जो है इसी प्रकार के ज्ञान को वितरण करते हैं। यह मर्यादा भंग होने और इंसान में, क्योंकि जब इंसान किसी के सोबत में जाता है तो उसे नए विषय प्राप्त होते हैं, जैसे नशे के विषय में, जुआ सट्टे के विषय में, अय्याशी के विषय में, चोरी और लूट, और यह सब क्या है कि ये 2-3 विषयों में हो जाता है कि एक इंसान को अय्याशी जो उसकी काम वासना को शांत करने के लिए है, दूसरा जो उसे जुआ सट्टा या जो चोरी और डकैती यह उसे सरलता से धन प्राप्ति के साधन, और तीसरा उसे नशा, शारीरिक आनंद प्राप्त करने के लिए। यह इंसान को मुफ्त में भी जो सोहबत है, सर्वप्रथम उसे मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं। मुफ्त में उपलब्ध कराने से जब इंसान को लगता है कि यह जो मुझे मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं तो ये मेरे सच्चे हितैषी हैं, क्योंकि वह अपना धन खर्च करके भी मेरे आनंद का कार्य कर रहे हैं, परंतु वास्तव में वह एक आसानी ढूंढ रहे हैं कि जो उन्हें समय पड़ने पर जब वह आदी बन जाता है तो उसका वह उपयोग कर सकें, उससे जो नशे के वस्तु हैं या अय्याशी के साधन है वह उससे चोरी करके किसी भी प्रकार के कार्यों से उससे धन मंगवाकर अपने साधन उपलब्ध करा सकें। और जो चोरी डकैती लूट ये जितने भी कार्य हैं वह उन्हें अपना एक सहयोगी तैयार करते हैं, उसे धन का लोभ देकर कि इस प्रकार की आमदनी से उसे बहुत सरलता से धन प्राप्त होगा। यह जो है इसमें जो लिप्त होने की अवस्था है वह इंसान की जिज्ञासा के कारण है, क्योंकि परिवार में या शिक्षा में किसी भी प्रकार का बुराइयों के विषय में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो उसे शिक्षा के विषय में समझाया जाए कि यह बुरे हैं या अच्छे हैं। वह एक सीमित शिक्षा प्राप्त होती है, और जो इंसान का परिवार है वह उसे बुराई से बचाने के लिए किसी भी प्रकार के बुराई के विषयों की समझाने का प्रयास भी नहीं करता। तो इसी कारण उसमें बुराई के विषय में अज्ञानता होने के कारण जिज्ञासा उत्पन्न होना वह एक प्रकार से स्वाभाविक है। यह परिवार का कार्य है कि इंसान की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसकी जिज्ञासाओं को एक प्रकार से जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी अच्छाइयां हैं, उन सब के विषय में सब विषयों को अच्छी प्रकार से समझाना। दोस्तों, जब परिवार मर्यादा भंग होने के विषय में समझाता है कि कोई भी मर्यादा भंग होने से सदैव जीवन में हानि होती है और कोई ना कोई अपमान होता है, तो इस कारण वह कभी मर्यादा भंग करने के विषय में नहीं सोचता। और जब उसे बुराई के सभी विषयों पर समझाकर और उसके परिणाम को समझाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब इंसान को परिणाम का पता चलता है कि किसी भी बुराई के कार्य करने से इंसान का सम्मान, उसके परिवार की प्रतिष्ठा, उसका जो जितनी भी बर्बादी है वह बुराई के कार्यों से हो सकती है, तो परिणाम को जानने के पश्चात इंसान जो है वह कभी भी बुरे कार्यों की तरफ नहीं जाता, क्योंकि सदैव इंसान जो है वह प्रलोभन में फंसता है। और सोहबत इंसान को प्रलोभन देती है, और प्रलोभन जब ही होता है जब इंसान में जिज्ञासा होती है। और इंसान की जिज्ञासा यदि उत्पन्न ना हो, क्योंकि जिस विषय के कोई भी बुराई का विषय है उसके बारे में जब इंसान का ज्ञान होता है, उसे ज्ञात होता है उस विषय के, तो वह उसके मन में कभी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती, और जहाँ जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती वहाँ पर इंसान किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसता। तो इसीलिए यह परिवार का ही कार्य होता है कि उसकी मर्यादाओं का और जिज्ञासाओं को एक प्रकार से जिज्ञासा शांत करना और मर्यादा के विषय में उसको भंग ना करने, उल्लंघन ना करने के विषय में समझाना, और इंसान का विवेक जागृत करना, क्योंकि जब इंसान का विवेक जागृत होता है तो वह कोई भी कार्य सोच समझ कर करता है।
जब इंसान का विवेक सुप्त अवस्था में होता है तो वह कार्य को बिना सोचे हुए करता है, और बिना सोचे हुए कार्य करने से सदैव अनुचित परिणाम आते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आवश्यक है कि अपने और अपनों को सदैव उसके विवेक के विषय में समझाना कि विवेक किस प्रकार का कार्य करता है। हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसको भली भांति विवेक द्वारा सोचना बहुत आवश्यक है, और यदि हमें समझना है तो हमें किसी से उसका मार्गदर्शन लेना बहुत आवश्यक है। तो एक अच्छा परिवार का मार्गदर्शन इंसान को किसी भी सोच से बचा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jivankasatya.com से पढ़कर अनेक विषयों पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आप तक शीघ्र पहुंच सके। आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो अवश्य करें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करते हैं। तथा कमेंट्स करें, सुझाव दें ताकि हमारा मार्गदर्शन हो और हम आपके लिए कोई और श्रेष्ठ कार्य कर सकें। धन्यवाद।